Hello guys, good morning all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class student lesson number फोर्थ की पंचायती राज की ये थ्योरी की हमारी फर्स्ट क्लास है। इससे रिलेटेड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटेड विद लेसन मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में टुडे क्लास में मैं आपके साथ इस लेसन की थ्योरी डिस्कस करूंगा। सो लेट स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई देखो, लेसन नंबर फोर्थ पंचायती राज। ग्राम सभा क्या होती है? एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की एक सभा होती है। हो सकता है उसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज्यादा। भाई ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की एक सभा होती है। ये भी हो सकता है मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है उसमें सिर्फ ओनली वन विलेज या एक से ज्यादा, वन से भी ज्यादा हो। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की यानी डिफरेंट स्टेट में ग्राम सभा की जो बैठक है वो डिफरेंट होती है। कई राज्यों में यानी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप की ग्राम सभा की बैठक होती है, अलग ही होती है। हो सकता है कोई भी व्यक्ति जिसकी एज, कोई भी सिंगल पर्सन है जिसकी एज अबव इसकी 18 ईयर्स है या अबव 18 ईयर्स है या उससे ज्यादा हो, वोट देने का अधिकार उसको प्राप्त है। और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में, जो आपके गांव में बीएलओ होती है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, उनके पास एक लिस्ट होती है जिसमें भाई आपका नाम अगर है उस सूची में, लिस्ट में, वोटिंग लिस्ट में, वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम अवेलेबल है तो आपको वोट डालने का राइट है। कोई भी पर्सन आपके इस राइट से आपको मतलब अलग डिफरेंट यानी अलग नहीं कर सकता। आपका ये राइट कोई छीन नहीं सकता। आप मुझको मतलब पूरी उससे कह सकते हो कि भाई मैं वैश्विक नागरिक को होने के नाते मेरे को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के अंतर्गत मेरे को वोट डालने का अधिकार, और मैं इसके लिए इजीली एलिजिबल हूं। मैं अबाउट 18 ईयर्स हूं या 18 ईयर्स हमारी माई एज एट दिस टाइम है, तो उसको वोट डालने का अधिकार होता है। कोई भी पर्सन उसको इस अधिकार से महरूम नहीं कर सकता। तो जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हुआ ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो उसके बाद क्या हुआ? आज का दिन बड़ा खास स्पेशल डे है। लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा की बैठक में जा रहे हैं। इस लेसन के अंदर ऐसा बताया गया, एक विलेज है हरदास विलेज, उसी के बारे में पूरे इस लेसन के अंदर डिटेल दी गई है, जो मैं आपको टुडे की क्लास में डिस्कस करूंगा। सभी लोग लेडीज और जेंट्स बड़े हैप्पी हैं, वो जल्दी जल्दी से मतलब किसकी ग्राम सभा की बैठक में जा रहे हैं। आफ्टर मतलब पंचायत इलेक्शन के आफ्टर पहली बार एक ग्राम सभा की बैठक हो रही है। उसमें वैसी बैठक है जो अरदास विलेज, उसमें लेडीज और जेंट्स सभी मतलब प्रेजेंट होंगे और सभी को अपने व्यू प्रेजेंट करने की परमिशन होगी। ऐसा इस लेसन के अंदर बताया गया। आगे भी होगा। इसमें अरदास विलेज में किस चीज की प्रॉब्लम विलेजर को फेस करनी पड़ रही थी उसके बारे में डिस्कस होगा। सो लेट अस स्टार्ट। ग्राम देखो, अरदास गांव के लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे, वो जानने के इच्छुक थे कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या क्या योजना बनाई है। क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद पहली ग्राम सभा की बैठक हो रही थी और जो अरदास गांव वहां के लोग बड़े इच्छुक थे जानने के लिए, उतावले थे कि वे जो न्यू पंचायत बनी है उसके क्या क्या प्लान बनाए हैं। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में, जो ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच यानी सरपंच और पंच मेंबर ने सड़क की मुरम्मत, जो गांव में वे सड़क थी, वे सड़क की मुरम्मत पर कितना पैसा खर्च हुआ उसका ब्यौरा दिया। जो ये सड़क थी गांव को मुख्य सड़क से, जो वे अब उसके गांव को जो मेन सड़क से गांव के सरपंच और पंच ने वे सड़क की मुरम्मत पर कितना खर्चा हुआ, कितना मनी उसके ऊपर पे किया गया, उसकी डिटेल उन्होंने प्रेजेंट की। मतलब किसमें? ग्राम सभा की बैठक में। और जो ये सड़क थी, जो मैं गांव को मुख्य गांव को जो विलेज की जो सड़क थी उसको मेन सड़क से, मेन रोड से उसको ज्वाइंट करती थी, मतलब जोड़ती थी। आगे क्या किया भाई? जोड़ती है। इसके बाद पानी की बहुत उस गांव में भाई अरदास गांव में इसके बाद मुख्य सबसे पानी की कमी पर चर्चा होने लगी, क्योंकि उस विलेज के अंदर पानी की बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है। इन्होंने वाटर प्रॉब्लम पर डिस्कस होने लगा। तो जैसे कि वो पंचायत रनिंग थी, उसी पंचायत के अंदर गांव में रहने वाली एक वोमेन थी तिजिया, उसने बोलना स्टार्ट किया कि अरदास गांव में, जो अरदास विलेज में वाटर की समस्या, भाई वाटर की जो प्रॉब्लम है बड़ी मेजर प्रॉब्लम, वो डे बाय डे उसको बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन काफी बढ़ गई है। गांव में पीने का पानी नहीं है। अच्छा, एडपंप, जो गांव में एडपंप लगे हुए का पानी जमीन से, जो एडपंप होते हैं जिसको हम ऐसे हैंड से ऐसे प्रेस करके उस पानी को निकालते हैं, भाई एडपंपों का जो पानी था वो काफी नीचे चला गया है। इस तरह की प्रॉब्लम तिजिया ने जो अरदास विलेज की जो पंचायत, इस पंचायत के सामने उसने वो
प्रस्तुत की प्रतिजिया ने। तो काफी नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंपों से बहुत थोड़ा कम पानी आता है। जो उस गांव की लेडीज थी, अरदास विलेज की लेडीज को 3 किलोमीटर फार अवे सुरू नदी से, मतलब 3 किलोमीटर दूर सरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया, जैसे कि लेडीज ने अपनी बात फिनिश की, उसी पंचायत में प्रेजेंट एक जेंट्स ने एडवाइस दिया, सुझाव दिया कि सरू नदी का पानी पाइप से वे सरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भर लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाई अगर जो सरू नदी है वहां से हम पाइपलाइन लाकर, मतलब ऐसे जमीन को खोद के और उसमें से पानी ला करके अपने गांव में जो एक बड़ी सारी टंकी है वो लगा के उस टंकी को पानी से भर लेते हैं। सरू नदी से भाई वो लेडीज को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, 3 किलोमीटर से जाना पड़ता है पानी के लिए। वो कहते हैं तो जल ही जीवन है और विदाउट जल के लाइफ में कुछ भी नहीं है, नथिंग है, क्योंकि जल इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ अवर लाइफ। पानी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भाई, जल के बगैर कुछ नहीं है। वो कहते हैं भाई जल ही जीवन है, जल के बगैर कुछ नहीं, नथिंग है। तो उसने एक सुझाव दिया भी कि भाई हम सरू नदी से पाइप लाकर उस पाइप को, मतलब में से पाइप को नीचे से पाइपलाइन के द्वारा पानी को गांव में एक बड़ा सा गोद या टंकी बना लेते हैं और उसको भर लेते हैं, तो हमारी जो वाटर की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। उसने इस तरह की अपनी एडवाइस उस पंचायत के अंदर दी। तो भाई गांव में टंकी भर लेते, उससे पानी की आपूर्ति, लोगों को पानी मिल जाएगा। लेकिन जो उस पंचायत के अंदर और भी पीपल बैठे हुए थे, दूसरों को लगा कि काफी महंगा पड़ सकता है, जैसे कि उन्होंने सोचा कि हम पाइप ले आएंगे, वहां से पाइप को मतलब ऐसे नीचे जमीन में से उसको खोद कर दबा करके लाएंगे, काफी कॉस्टली पड़ सकता है। जो अदर पीपल थे उनको ऐसा लग रहा था भी काफी महंगा पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंपों को, जो अपने भी हैंडपंप है जो पानी नीचे चला गया, थोड़ा और उनको गहरा कर देते हैं, और जो बैल है जो कुएं में भाई मतलब कुएं हैं जो, उनको अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं ताकि पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। इस तरह की मतलब उन्होंने पंचायत में बातें हो रही थी। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट क्लास में मैं इस लेसन के बारे में और इसकी थ्योरी को डिटेल से नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो आई होप you must have enjoyed today's class. So that's for enough today's class in the day. Thanks for this cooperation.